हेलो बच्चों, नमस्कार। मादी शर्मा एजुकेशन प्लैनेट इंस्टीट्यूट के इस परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी वीडियो ये आप सभी के लिए और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो लगातार पिछले 15-20 दिन से बैक टू बैक जो अपने नंबर हैं चैनल के उसके ऊपर कॉल किए जा रहे थे। काफ़ी बच्चे नाराज भी हैं कि सर हमारे कॉल्स का जवाब नहीं दिया जा रहा है या व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि हजारों की संख्या में बच्चे जुड़े हुए थे कोर्सेज के अंदर भी, है ना, कि सर जवाब नहीं मिल रहा है। कुछ बच्चों ने कुछ गलत भी लिखा है ना, लेकिन कोई बात नहीं, उनको गलत नहीं मान सकते क्योंकि उनका जो गुस्सा है वो भी लाजमी है कि सर इतने दिन हो गए, क्लास करो, कुछ अपडेट तो दो, एटलीस्ट क्लास नहीं लेकिन कुछ अपडेट दो। ठीक है, तो ये हालांकि मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे को ये चीज़ें पसंद नहीं है इस प्रकार से करना, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो से सभी बच्चों के पास से एक साथ बात पहुंच जाएगी कि वास्तव में क्लासेस बंद क्यों थी। ठीक है जी, हमारा लास्ट सेशन हुआ था करीब 3-4 तारीख के करीब। मैंने एक लाइव सेशन किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि बच्चों जॉब के चक्कर में थोड़ा सा बिजी था, लेकिन अब आपकी जो कल से मैं क्लासेज रीस्टार्ट कर दूंगा, दोबारा से सारी चीज़ें ओपन हो जाएगी। पशु परिचर के 1 महीना बचा हुआ था उसके लिए भी बताया था कि आपका सारी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। अब आगे 1 महीने में पूरा प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे, सारी चीज़ें। लेकिन ठीक उसी रात, आप यकीन नहीं करोगे, है ना, ठीक उसी रात लाइव सेशन करीब 10-11 बजे के करीब हमने बंद किया था। उसके बाद 1-2 घंटे थोड़ा बहुत पढ़ाई की, सो गए 1 बजे, और फिर रात के 3 बजे के करीब अचानक से आँख खुलती है ना। और आँख कैसे खुली, जब दम घुट गया था, मतलब होता है ना जब धुआं के कारण दम घुट जाता है। एकदम से आँख खुली, देखा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा सा हो रखा है, काला सा, है ना। बाहर देखा सबसे पहले मैंने, कहीं जो होता है धुंध होती है ना, कोहरा होता है, वो तो नहीं है। लेकिन जब पता चला कि सांस बंद हो रही है तो बड़ी मुश्किल से फ्लैट से बाहर भागा, कैसे भी करके, कि एक बार बाहर निकलना है, सांस नहीं आ रही है बिल्कुल भी। ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा, चारों तरफ काला था, गेट किस तरफ है ये भी नहीं पता चल रहा था, है ना। इतना ज्यादा सब कुछ काला वाला सा हो रखा था पूरा, धुआं के कारण। ज्यादा धुआं फिर अंदर इनहेल होके पूरी अंदर चली गई, सांस नहीं आ रहा ठीक से, बड़ी मुश्किल से फ्लैट से बाहर निकला थोड़ी देर। और जब तक पता भी नहीं था कि वास्तव में अंदर हो क्या रखा है, तो कई चीजें दिमाग में, क्या पता जो इन्वर्टर की बैटरीज हैं उनमें कोई दिक्कत हो गई हो, कुछ भी कुछ नहीं पता था अंदर हो क्या रहा है। बस एक बार कैसे भी करके फ्लैट से बाहर निकलना है ना। रात के 3 बजे के करीब की बात है, 3-4 बजे के करीब के, है ना, शायद ट्यूसडे था, मंगलवार था। फिर बड़ी मुश्किल से दोबारा अंदर घुस के कि एक बार देखे तो सही अंदर है क्या, तो पता चला इधर स्टूडियो की तरफ पूरा, है ना, मैंने लगाया भी होगा। हालांकि मैंने ज़्यादा पिक्स क्लिक की नहीं इन चीज़ों की, क्योंकि जो चीज़ अच्छी नहीं है ना, ये देखने में अच्छी नहीं है चीज़ें। जितनी बार देखते हैं ना उतनी बार दुख का एहसास होता है चीज़ों का। ठीक है, लेकिन फिर भी साथ ही टीचर थे, सर थे, हम उन्होंने ये पिक्स क्लिक कर ली थी कि सर कोई बात नहीं, काम आ जाएंगी अपने, है ना। तो पूरा जो अपना स्टूडियो था, ये पूरा अपना डिजिटल बोर्ड था, एसी लगी हुई थी, लाइटिंग्स लगी हुई थी, है ना। सामने ये पूरा सेटअप, कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं पूरा महंगे वो लगे हुए थे, अपने माइक वाइक सब रखे हुए थे, एसी लगी हुई थी, 1.5 लाख रुपए का कैमरा लगा हुआ था, है ना। डेढ़, सब महंगी चीजें बहुत है, 1.5 लाख रुपए के कैमरे थे। पता चला सब कुछ जा चुका है ना। जब और अंदर एक सोफा डला हुआ था स्टूडियो में, अंदर घुस के देख रहे, पता चल रहा उसमें आग लगी हुई है 3 बजे। अब सोचो एकदम से ऐसा दृश्य दिखे, कैसा फीलिंग आए उस टाइम पे, है ना। पर फिर भी कैसे भी करके फिर पानी वानी डाल के आग को बुझाया, लेकिन जब तक आग बुझी थी तब तक सब कुछ जल चुका था, कुछ भी नहीं बचा था, है ना। ना माल करीब ये मान के चलो 5 से 7 लाख रुपए का सामान था, जो ऑन द स्पॉट, कुछ टैबलेट थे, साथ में पीसी था, लैपटॉप थे, सब कुछ रखा हुआ था, सब जल गया टोटल उसी के साथ, है ना। लाइटिंग्स थी 30-30 हजार रुपए की महंगी लाइटिंग्स, वो भी जग चली गई। कोई बात नहीं, जो हुआ उसके बाद मतलब काफी ज्यादा इमोशनली हर्ट हो गए थे कि यार ये अचानक से हुआ कैसे, है ना। क्या चीजें सारी बंद करके सोया हूँ, अंधेरा करके सोता हूँ, सब कुछ बंद था, तो शॉर्ट सर्किट किस तरीके से हुआ। शॉर्ट सर्किट भी तो जब हो ना, जब लोड पड़े या कुछ और दिक्कत हो, सब कुछ सिस्टम बंद है,
है ना। कुछ समझ में नहीं आया, लास्ट में चीज़ों को इग्नोर किया कि ठीक है जितना सोचेंगे उतना ज़्यादा ही सोचते रहेंगे, क्या फ़ायदा सोचने से। लास्ट में चीज़ें दिमाग से निकाली और फिर ठीक अगले दिन ये फ्लैट का काम किया, दोबारा रिपेयर करवाया सारी चीज़ों को, है ना। मैंने कहा रुकना नहीं है। और मेरे को ये यूट्यूब पे बाकी सबकी तरह ड्रामे करने आते नहीं है चीज़ों के। ये वीडियो भी बस इस पर्पज से बना रहा हूँ कि हाँ सारे बच्चों को ये पता लग जाए क्लासेस बंद क्यों है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ना मुझे किसी की सिंपैथी लेनी थी ना कुछ और, है ना। तो ठीक है, फिर दोबारा सिस्टम अरेंज किया आप सभी के लिए, है ना। आसान नहीं होता, 7 लाख रुपए का एक नुकसान खाना, फिर 7-8 लाख रुपए दोबारा सिस्टम में लगाना, सारी चीज़ों में अरेंज करना। आपके जैसा ही एक मीडियम क्लास फैमिली से मैं भी बिलोंग करता हूँ। हालांकि ठीक अब कंडीशन अच्छी है, लेकिन हाँ इतना भी नहीं है कि एक महीने में हम 15-15 लाख का नुकसान सहज के, है ना। तो कुछ 10 से 15 दिन लग गए पैसों को अरेंज करने में। फिर स्टूडियो आया, 5 से 7 दिन इसमें लग गए चीज़ों को सही लगाने में, स्टूडियो को दोबारा रीसेटल करने में। और फाइनली अब ये वीडियो बना रहा हूँ। आगे का मेन जो पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ आपको, है ना। समय खराब नहीं करूंगा आप सभी का। आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या सर बैचेज हैं वो चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, स्टूडियो दोबारा लगाया है, सारी चीज़ें की हैं, तो सारे बैचेज रिस्टार्ट होंगे दोबारा से। जिन जिन बैच अपने जो रन थे बैच, है ना, कुछ नए बैचेज भी हैं, कुछ टेस्ट सीरीज भी हैं जिनके ऊपर काम मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन ये स्टूडियो के चक्कर में रुक गया था काम। तो इनके ऊपर अगले 1 हफ्ते के अंदर आपको सारी अपडेट मिल जाएंगे इन सारी चीज़ों की। पशु परिचर वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि इस 1 महीने में बहुत कुछ सोचा था मैंने पशु परिचर वाले बच्चों के लिए। जो बैच के भी बच्चे थे काफ़ी, है ना, उनके लिए उनका नहीं हो पाया था। तो इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट हो गया है। क्या करें बच्चों के लिए, मतलब जवाब क्या दें इनको, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना। अगर आप चाहो, जो बच्चे इसमें ऑलरेडी इनरोल्ड थे, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हमें तो हमारी मतलब फीस रिटर्न चाहिए, तो आप वो भी डिमांड कर सकते हो, आपका भेज दिया जाएगा वापस। और या फिर आपको जो अपकमिंग बैचेज हैं अपने, जो भी अब आने वाले हैं, है ना, अगर कोई बच्चा ये कहे कि नहीं सर उस दूसरे बैच के अंदर इनरोल कर देना, तो आप कॉल कर लेना अपने ये जो नंबर है इनके ऊपर, मुझे व्हाट्सएप पे बता देना कि सर इस बैच में मैं इनरोल था, ये हो नहीं पाया था, और अब आप इस दूसरे बैच में मुझे इनरोल कर दो। तो कोई बात नहीं, महंगा होगा सस्ता होगा बैच, जो भी होगा वो कर देंगे इसके अंदर, है ना। लैब असिस्टेंट वाले बच्चों की, ज्योग्राफी की जो क्लासेस थी ज्योग्राफी वाले बच्चों की, तो वो कल से उसके का, तो मैं कल से क्लास इस बैच में ज्योग्राफी की भी स्टार्ट कर दूंगा। साइंस वाले बात करें तो साइंस की जो क्लासेस हैं वो मंडे से स्टार्ट होंगे ना, जो टीचर्स हैं अपने वो मंडे से क्लास लेंगे इस बैच के अंदर। बाकी वही पहले की तरह, है ना, क्योंकि बच्चे काफ़ी बिलीव करते थे कि सर अगर कोई नोटिफिकेशन वीडियो भी बना रहे हैं तो काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ और पूरा अपडेटेड बढ़िया आंकड़ों के साथ वीडियो बनाते थे। ऐसे कुछ भी नहीं कि बस डेली वीडियो बना दी, नहीं। अब 10 से 15 दिन 20 दिन में अपनी एक वीडियो आती थी, लेकिन उसमें काम की बातें होती थी सारी। ठीक है, तो वो जो जानकारी आप सभी को मिलती रहती थी वो लगातार अब हम देते रहेंगे इन चीज़ों में, है ना। अब आगे क्या ही बताएं इसका, चलो जो भी हुआ जैसे भी हुआ, ठीक है, इन चीज़ों को ओवरकम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। होते रहते हैं। अब क्या ही बताएं, है ना। हो गई हैं चीज़ें दोबारा से ये रीअरेंज कर लिया है, आप सभी का प्यार है कि दोबारा, अगर मतलब काफ़ी इमोशनली हर्ट तो काफ़ी हो गए थे, लेकिन ठीक है आप लोगों के साथ भी खड़ा रहना था। आप लोगों को भी सरकारी जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, आपकी मंजिल तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं योगदान देने के लिए दोबारा से सामने आना ही था, है ना। क्योंकि काफ़ी लोगों ने सलाह दी कि सर क्यों फालतू में मतलब इतना भड़क ले रहे हो ज़िंदगी में, है ना, अच्छी खासी जॉब है, बढ़िया पैसे हैं, तो क्यों मतलब इतना दिन रात ये भागना दौड़ना, छोड़ो इन चीज़ों को। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं छोड़ सकते। टीचिंग अच्छा लगता है, मतलब सुकून मिलता है पढ़ाने में, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लेवल देने में, बढ़िया कंटेंट देने में। लगातार जारी रखेंगे जब तक हिम्मत बनी रहेगी, और आप सभी साथ हैं तो हिम्मत लगातार बनी ही रहेगी, है ना। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। कल से करते हैं अपनी क्लासेस चालू, ठीक है ना। कल से मतलब सुबह अगर ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो कोशिश करेंगे कल के दिन में ही अपनी ये क्लासेज हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप समझे होंगे, क्लासेस 15 से 20 दिन मेरे को इस चीज़ में लग गए,
क्योंकि चीज़ छोटी नहीं थी। अगर कोई 20-30 हज़ार लाख रुपए तक का भी नुकसान हो तो चलो 2-4 दिन के अंदर कर लें चीज़ों को, लेकिन सब कुछ चीज़ें डैमेज हो गई थी। मतलब सामान नया लाना, फिर फ्लैट है उसको दोबारा से ठीक करवाना, पेंट वेंट करवाना, क्योंकि पूरा काला हो गया था। दिख रहा है आप, मतलब इतनी दीवारें थी ये बिल्कुल एज इट काली हो गई थी पूरी, है ना। बड़ा अजीब सा दृश्य था, भयानक सा। फिर लास्ट में इस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े कि चलो खुद बच गए, वो काफ़ी है ना। चीज़ें दोबारा हो जाएंगी। अगर मान लो उस 5 मिनट और आंखें नहीं खुलती हैं तो कुछ भी हो सकता था, है ना। लेकिन बाबा श्याम की दया से, आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है। दोबारा कर लेंगे अरेंज चीज़ों को, दोबारा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और ये वीडियो कोई सिंपैथी के लिए नहीं है, रोना धोना ड्रामा ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है, स्ट्रगल करना सीखा है लाइफ में, बहुत पहले से स्ट्रगल किया है, आगे भी करते रहेंगे। दूसरों का छीन के नहीं खाया कभी भी, मेहनत से किया है सब कुछ, मेहनत से आगे करते रहेंगे। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।